देश का गौरव, आगे का है आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो 140 करोड़ देशवासियों की धड़कन है, पहचान है, स्वाभिमान है, तो मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। माँ भारती के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। साथ ही देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, मैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और देश के रक्षक वीर जवानों को सैल्यूट करता हूँ। आइए आज हम सब मिलकर एक जयकारा करें उच्च स्वर में, बुलंद आवाज में। भारत माता की, 15 अगस्त, घर घर झंडा, इनकलाब, वंदे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Present here our great colleague teachers and my dear students, wishing you a very happy Independence Day. Like every year, this year too, today we are gathered here to celebrate the 18th Independence Day of our beloved country, India. This is a proud and emotional moment for all of us, that which we cannot express in words. On this historic day in 1947, our India broke free from British rule after a long time and difficult struggle. This day reminds us the great sacrifices of our Indian freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, and many others. Their courage and dedication gave us the freedom, and today we enjoy. प्यारे बच्चों, आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि हम सबों की जिम्मेदारी भी है। आज आप सब बच्चे हैं, कल युवा बनोगे, इसलिए आप सब और हम सब की जिम्मेदारी है कि देशभक्ति की भावना को और गाढ़ा करें, मजबूत करें, यादगार करें। साथ ही भारत के संविधान का सम्मान करें, उनके मूल्यों, कर्तव्यों, अधिकारों को पढ़ें, समझें और अवलोकन भी करें। ये हम सबों का परम धर्म है। बच्चों, भारत का संविधान कई पन्नों का एक दस्तावेज है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और ठीक एक साल के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू हुआ। प्यारे बच्चों, इस आयोजन के अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मन से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कार रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता अपनाएं, साथ ही देश की सेवा करें और सम्मान करें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर
आप विद्यार्थी हैं तो मन से पढ़ें, अगर आप शिक्षक हैं तो निष्ठापूर्वक पढ़ाएं, अगर आप किसान हैं तो मेहनत से अन्न उपजाएं, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो नए आविष्कार करें, और अगर आप देश का आम नागरिक हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद मेरा भारत देश निरंतर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आदि अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है और हम सबका फर्ज बनता है कि प्रगति की रफ्तार को और तेज करें, परिश्रम से और अनुशासित ढंग से। बच्चों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत देश का 18वां G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023, जिसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ महाउपनिषद से ली गई है, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ये उत्तम विचार आप सबों को, हम सबों को अपने दिल और दिमाग में बसाना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति, अपना पराया, ये तुच्छ मानसिकता के लोग करते हैं, छोटी मानसिकता के लोग करते हैं। इससे बिल्कुल बचना चाहिए बच्चों। बच्चों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक पर्व भी मनाया जा रहा है, आजादी के जश्न के साथ साथ। बच्चों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और अंत में हम सब मिलकर वादा करें, संकल्प करें कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें, और साथ ही अपने कर्मों से देश को वैभवशाली, शक्तिशाली, विकसित और कल्याणकारी राष्ट्र बनावे, ताकि हमें भारतीय होने पर काफी गर्व हो, फक्र हो। और इसी के साथ, इसी जोश और जुनून, जज्बे के साथ, जय हिंद, जय भारत।